मेरे कार्य की कोई बुराई नहीं करता है उसमें फेल हो जाता हूँ। मेरे अनुभव बता रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने कोई कार्यक्रम की घोषणा की, कहीं से कोई बुराई नहीं है, किसी ने कुछ बुरा सोचा ही नहीं, मैं दौड़ा जाता हूँ। मैंने कहा ये कार्य में सफलता नहीं मिलना, क्योंकि शगुन तो हुआ ही नहीं। और कोई एक बार सब निकल जाता है, आप देखना मेरा चेहरा सीना 56 इंच का हो जाता है, बस अब शगुन हो गया। आप लोगों से भी मेरा कहना है, दुश्मन की बद्दुआ से कभी परेशान मत होना, दुश्मन की बद्दुआ तुम्हारे विकास के लिए शगुन है। शगुन है, बिल्कुल पक्का मान के दिन आपका शगुन होगा, अच्छा होगा। दुश्मन तुम्हारी बुराई कर रहा है, बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारा यश बढ़ने वाला है। वो एक बुराई करेगा 100 प्रशंसा करेंगे। वैसे तुम्हारे 10 प्रशंसक थे, लेकिन 100 कैसे हो गए? उसने एक ने बुराई कर दी ना। एक बुराई कर देगा, आप देखना सीधा ग्राफ कितने पे पहुंचेगा? 100 पे पहुंचेगा। और मैं सामने बैठा हूं, मेरे प्रशंसक बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें प्रिय हूं, नहीं, निंदक जितनी निंदा कर रहा है मेरे प्रशंसक उतने ही बढ़ रहे हैं। उसकी निंदा हमारे लिए प्रशंसा का कारण बन रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है निंदा के कारण। कबीर दास ने जो लिखा है, महानुभाव कवि एक बहुत बड़े समाजवादी राष्ट्रीय कवि थे। उनकी नीतियां, उनके दोहे आज सिद्धांत माने जाते हैं। कबीर के, रहीम के, इनके दूसरे सिद्धांत हैं, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में कौन पढ़ाए जाएंगे जिनसे हमें शिक्षा मिलती है? मैंने कहा कबीर दास क्या लिख रहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुपाए। अरे रिश्तेदार को अपने प्रिय को आंगन कुटी करें तो बात बनती है, ये अपना व्यक्ति है, इसको आंगन, वो किसको कह रहे हैं? बहुत दिनों मुझे पहले ये बात समझ में आती नहीं, मैंने कहा ये बात थोड़ी ठीक नहीं जाती। अरे निंदक से राग द्वेष नहीं करना, ये बात तो ठीक है, निंदक से राग द्वेष नहीं करना ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका स्वागत और करो, ये तो बात थोड़ी देखो आती है कि नहीं। हम कहें भैया देखो किसी से दुश्मनी हो जाए तो राग द्वेष नहीं करना, हाँ महाराज नहीं करेंगे। अभी और कहें दुश्मन आ जाए तो तुम खड़े होकर उसको सम्मान करो, मालावाल बनाओ। अब महाराज जी देखो इतना गड़बड़ मत कराओ, ये तो मैं नहीं कर सकूंगा। आप क्षमा मंगवाओ, क्षमा करो, उसका सम्मान कराओ, उसको हम खड़े होकर वेलकम करें, नहीं महाराज जी देखो ये ज़्यादा अति हो जाती है। मैं भी यही समझता था। मैं कबीर की इन पंक्तियों की कभी मैंने प्रशंसा नहीं की। ये कबीर दास का अतिवाद है, ये सज्जनों का दुरुपयोग है। ये अच्छे लोगों का अपमान है। आंगन कुटी छपड़ा दुश्मन के लिए। अब समझ में आने लगा, अब समझ में गजब का समझ में आया। ओहो, उन्होंने ये कहा था, अपन समझ नहीं पाए कि तेरे दुश्मन को आंगन कुटी छवाए, वो जितनी तेरी निंदा करेगा यह तेरे लिए शगुन होगा, तेरे पुण्य को बढ़ाएगा। फिर जब मैंने ये बात को ध्यान में आया तो फिर मैंने शास्त्र खोजे। मैं कोई बात में शास्त्रों का प्रमाण मानता हूँ। शास्त्रों में जब खोजा और ये भरा पड़ा, फिर मैंने अनुभव में किया कि हमें काहे को शास्त्रों में जाना, मेरी निंदक तो बहुत है, मेरे निंदक कम है क्या? शास्त्रों की बात तो है ही। ओह, जब जब जितनी लोगों ने निंदा की उतना ही हमारा यश बढ़ता गया।
बोलो आप लोगों को मेरे संबंध में जो बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो संसार में सबसे ज्यादा बार से बुराई में किसके चलते हैं? बोलो डरो मत। और आज संसार में सबसे ज्यादा लोग, बोल दो ना, जो है सो है, महावीर की जय। अब तो लोग कहने लगे हैं जहां दुनिया का कोई काम नहीं बनता हो महाराज जी को बुला लो। लोग कहते हैं, मैंने भैया क्यों आ गया? अब महाराज जी सब जगह घुमाया। अब मैं भी थोड़ा छेड़ता था, मैंने कहा अब क्यों आए? महाराज जी देखो गुस्सा मत होना। मैंने नहीं होगा, बताओ। महाराज जी सब जगह हो आया, कहीं काम बना नहीं। फिर किसी ने कहा है कि काहे को भटक रहे हो? कोई मंदिर को लेके आता है, कोई मंदिर बिगाड़ के आता है, कोई तीर्थ बिगाड़ के आता है, वो बिगाड़ के फिर लाते हैं। मैंने पहले क्यों नहीं आए? अब महाराज जी देखो पुरानी याद मत दिलाओ। कर देता हूँ मैं, नाराज कभी होता नहीं हूँ, क्योंकि संसार का स्वभाव है अच्छा स्थान बाद में चुनता है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। है भगवान, भव भव में घूम आया लेकिन नहीं मिला सुख, इसलिए आया।